हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का कृतिका का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। ये जो चैप्टर है पूरा बाढ़ के बारे में, जिसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। ये जो पार्ट है बेटा, ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज होता है तरीके से जैसे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं न्यूज़ में। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वाले आपको पल पल की खबरें देते हैं, तो उसी तरीके से इसमें पूरे बाढ़ का वर्णन किया गया है कि बाढ़ कैसे कैसे आगे बढ़ रही थी। तो जो ये फणीश्वरनाथ रेणु हैं, इन्होंने इस घटना को, बाढ़ की इस घटना को खुद आंखों से देखा था और उसी घटना को इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से रिपोर्टाज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी को। लेखक का जन्म एक ऐसे इलाके में हुआ था जहाँ साल भर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि वहाँ जो भी कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की जो बाढ़ से पीड़ित प्राणों के समूह थे वो पनाह लेते थे। यानी कि जो लेखक का गांव था, लेखक जहाँ रहता था, वहाँ ऐसे लोग आते थे जो बाढ़ से पीड़ित होते थे। अब आपको पता है, जब बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र होता है वहाँ की स्थिति कैसी होती है। वहाँ से जो प्रकृति होती है बिल्कुल तहस नहस हो चुकी होती है। तो ऐसी जमीन पर क्या होते हैं, भेड़, बैल, गाय, भैंस, ये जो क्या होते हैं, इनके झुंड चरते होते हैं। और उस समय वहाँ की जो सारी प्रकृति की जो सुंदरता वो तहस नहस हो चुकी होती है। तो आप इसी तरीके के वातावरण को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी बुरी तरीके से बाढ़ आई होगी। तो लेखक ने उस सब के बारे में बताया कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, क्या था। अब क्या हुआ कि जब लेखक था वो 10 साल की उम्र से ही वो क्या काम करता था, बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता या रिलीफ वर्कर की हैसियत से वो हमेशा बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनकी वो मदद करता था, उन्हें हेल्प पहुंचाता था। उन्होंने जो अपनी कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने ज्यादातर अपने उपन्यासों में बाढ़ के बारे में ही लिखा है और बाढ़ से जो विनाश होता है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अब लेखक ने ये सारी चीजें सुनी हैं, लिखी है, बट कभी उन्होंने उस चीज को खुद नहीं भोगा था। तो जो ये चैप्टर है, ये वही चैप्टर है जिसे उन्होंने खुद भोगा था। ये चैप्टर है उस समय का 1967 का, जब 1967 में पटना में बाढ़ आई थी। तो वहाँ क्या था, 18 घंटे लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण जो पुनपुन का पानी था वो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य जो निचले हिस्सों में घुस गया था। तो उस बाढ़ को लेखक ने भी भोगा था। अब सारी चीजें हो रही थी तो पता चल गया था लोगों को कि बाढ़ आने वाली है, कि बाढ़ आ रही है, इन इलाकों तक पहुंच गई है। तो सारे लोग क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं। कैसे इंतजाम, खाने पीने का नहीं, कि बाढ़ से हम राहत कैसे पाएंगे, वो अपना सामान जुटाने लगते हैं। जैसे ईंधन रखना, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां, पकाए घाव के लिए दवाएं। तो इस तरीके की वो सारी जो मेडिसिन थे वो रखने लग गए थे लोग सारे। अब अच्छे से सामान पैक करके बैठ गए थे, जैसे कि वो अभी बाढ़ का इंतजार कर रहे हों। तो इस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित है या नहीं। क्या हुआ, उन्होंने सुना कि जो बाढ़ का पानी है उसने राजभवन को डुबो दिया है। दोपहर में पता चला कि जो गोलघर था वो भी डूब गया है। तो लेखक ने सोचा कि ये सारी चीजें डूब गई है, तो उसने कहा कि अब मैं मित्र के साथ नहीं, मैं जाता थोड़ा कॉफी हाउस तक जाके कॉफी पिया। तो लेखक अपने दोस्त के साथ, अपने कवि मित्र के साथ रिक्शे पर बैठकर कॉफी हाउस के लिए जाता है। तो जाते हुए तो रिक्शे वाला कहता है कि आप कॉफी हाउस कहाँ जा रहे हैं, वो भी डूब गया होगा अब तक। तो लेखक कहते हैं चलो तुम हमारे को वही डूबा हुआ दिखा लाओ कि कितना डूब गया, पानी कैसे घुसा, वही हम देख आएंगे। तो लेखक और उसका मित्र रिक्शे पे चढ़कर चल दिए। अब वो दोनों जा रहे हैं कि लोग, उन्होंने देखा रास्ते में कि जो लोग हैं मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, ट्रैक्टर पे, ट्रक में, टमटम में, साइकिल में भर भर कर कहाँ जा रहे हैं, बाढ़ को देखने जा रहे हैं। होता ही है कि अगर आपके इलाके में कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ नया होता है या कुछ ऐसी घटना होती है तो लोग भाग भाग कर देखते हैं। तो इसी तरीके से जब उन्हें पता चला कि बाढ़ इस इलाके में आई है तो लोग भाग भाग कर बाढ़ को देखने के लिए जा रहे थे।
देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। अगर आप कहीं जाओगे, किसी चीज को देखने जा रहे हैं, तो आसपास लोग बातचीत करते हुए चलते हैं, तो हर कोई पूछता है कि हाँ भाई पानी कहाँ तक आ गया है, या भाई क्या हुआ। उसी तरीके से सभी लोग पूछते हैं अच्छा पानी कहाँ तक आ गया। तो देखकर जो लौट रहे थे लोग, वो बातचीत करने लगे, पता है फ्रेजर रोड तक पानी आ गया है। फिर अच्छा, अरे उसने तो पार भी कर लिया है, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरी रोड, ये जो इतने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, भट्टाचार्य रोड, यहाँ तक कि यहाँ भी पानी आ गया है। और जो वीमेंस कॉलेज है ना, वो तो पानी में डूब गया है। इस तरीके से आपस में लोग बात कर रहे थे। हम कहते ना इससे लड़ाई होगी, सारी बात बताते कहानी, तो इसी तरीके से लोग बाढ़ के बारे में बता रहे हैं कि बाढ़ का पानी नहीं है, इतना बढ़ चुका है। उसने ये वाला रोड पार कर लिया है, जो वीमेंस का कॉलेज था वो तो पानी में डूब गया है। अब जैसे तैसे करके लेखक क्या था, कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो देखा कि कॉफी हाउस बंद है और सामने से गेरुआ पानी, कि आपको पता है कि जब बाढ़ का पानी होता है वो साफ नहीं होता, उसमें मिट्टी मिट्टी बहुत आती है। तो वो जो पानी है पूरी लंबी लंबी लहरों के साथ लहरें आगे बढ़ रही है। लेखक डर जाता है, जो लेखक होता है वो कहता है कि ना कि भैया हमारे को तो यहीं से वापस ले लो, हमें नहीं जाना। तो वो डर के मारे हाथ जोड़कर बोलता है। तो रिक्शा वाला कहता है अरे नहीं चलिए थोड़ा तो आगे देख ही आते। तो वो कहते हैं नहीं भाई हमें नहीं जाना, तुम रिक्शा ले लो। तो भीड़ में से एक आदमी बोलता है कहाँ लेके जा रहा है, आगे करंट बहुत तेज है, मत जाओ आगे। इस तरीके से वो बोलता है। तो रिक्शा वाला क्या करता है, रिक्शा मोड़कर अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में क्या होता है, गांधी मैदान होता है, उधर उन्हें ले जाता है। वो वहां पहुंचते हैं। पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने जो था पानी भरा हुआ था। पैलेस होटल जो था और इंडियन एयरलाइंस जो दफ्तर था, उसके आगे बिल्कुल पानी भरा हुआ था। पानी की तेज धारा बह रही थी। तो इस तरीके से वो सारी वहां का जो दृश्य था वो एकदम बहुत ही डरावना था। जितनी भी हरियाली थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही थी, सब कुछ चीजें खत्म होती जा रही थी। क्योंकि 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से समाचार पर जो समाचार थे वो आ रहे थे, वो सुनाई दे रहे थे। पान की दुकान के सामने जो लोग थे वो खड़े होकर चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। अब जो आकाशवाणी हो रही थी तो उसमें बोला जा रहा था पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार सुन के सभी वो जो लेखक और उसका मित्र डर रहे थे, लेकिन आसपास के लोगों को वो डर नहीं था, उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। तो वो बहुत डरे हुए थे लेखक और उनका मित्र, लेकिन आसपास इस तरीके से कोई परेशान नहीं था। पानी जो देखकर लोग जा रहे थे वो हंसते हुए जा रहे थे, किसी के चेहरे पे कोई वो नहीं था, डर नहीं था। जो बाढ़ के पानी की खबर सुन रही थी तो जितने भी नीचे की दुकानें होती है वो खिलाकर अपना सामान ऊपर की ओर ले जाने लगे। कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे, ठीक है, टेम्पो में अपने सामान लाद कर ले जाने लगे। जितनी भी दुकानें थी बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी और बस केवल एक पान वाले की दुकान ऐसी थी जो उस वक्त खुली हुई थी। तो लोग गांधी मैदान में तो थे, वो क्या करते आपस में बात करते जा रहे थे और पान खाते जा रहे थे, जिससे क्या था पान वाले की बिक्री बढ़ती जा रही थी और खड़े होकर वो वहां बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। अब ये सारी चीजें हो रही थी तो क्या हुआ, राजेंद्र नगर चौराहे पर क्या था, इस तरीके से एक व्यक्ति लगा के बैठा था मैगजीन। तो लेखक ने कहा कि चलो कुछ मैगजीन मैं भी ले लेता हूँ। तो वो मैगजीन लेके आता है, तो मैगजीन खरीद के लेके आता है और फिर अपने दोस्त से विदा लेता है कि अब हम कल मिलेंगे, देखते हैं अगर जो ज्यादा ठीक होगा वो दूसरे मित्र की सुध ले लेगा मतलब उसके बारे में पूछ लेगा कि वो ठीक है या नहीं। इतना बोलकर दोनों मित्र अपने अपने घर के लिए और चल दिए। जैसे ही लेखक अपने फ्लैट में पहुंचा तो इतने में क्या हुआ था, जनसंपर्क की गाड़ी आती है, वो आती है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आती है जो सूचना देती है। तो उसी तरीके से जनसंपर्क की गाड़ी आए, लाउड स्पीकर से घोषणा हुई कि अब जो ये बाढ़ है राजेंद्र नगर तक पहुंच चुकी है, कि इस तरीके से सारी बातें आ रही है और बोला जा रहा कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात को करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, तो आप सभी सावधान रहे। तो ये सारी बात अब लेखक को पता चली, लेखक को बड़ी टेंशन हुई, अरे अब इधर तक बाढ़ बढ़ गई है तो अब क्या होगा। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है, गैस सिलेंडर है तो वो कह रही कि नहीं खत्म होने वाला है। कह रही पर हाँ थोड़ा बहुत कोयला है
एक बोतल केरोसिन तेल है। तो लेखक कहता है कि कोई बात नहीं, बाढ़ की कुछ दिनों तक तो ये चली जाएगा, कोई बात नहीं, एक काम कर तुम बाकी का सामान इकट्ठा कर लो। तो इस तरीके से उन्होंने जो जो जरूरत का सामान था वो सारा बांध के साइड में रख लिया। अब जो वो लाउड स्पीकर की जो गाड़ी थी वो घूमती हुई जा रही थी और सबको सावधान सावधान कहती हुई जा रही थी। जो नीचे की दुकान के जो लोग थे वो अपना सामान बांध बांध कर ऊपर पहुंचा रहे थे, सेफ जगह पर पहुंच रहे थे। नीचे की जो नीचे के जितने भी मकान थे वो सारे खाली हो चुके थे। फ्लैट के नीचे जो दुकानदार था, यानी कि लेखक के फ्लैट के नीचे जो दुकानदार था, वो भी अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। इस तरीके से सारी चीज़ देखो, बाढ़ के समय क्या होता है, जो भी आसपास का इलाका होता है उसे खाली करा दिया जाता है। तो इसी तरीके से वो जो इलाका था वो खाली हो गया था। कुछ लोग अपना उस जगह को छोड़कर चले गए थे सुरक्षित स्थानों पर। कुछ लोग थे जो अपना सामान पैक करके बैठे हुए थे ऊंची स्थानों पर। ये सारा हुआ। अब पूरे शहर को पता चल गया बाढ़ आने वाले है। तो बताओ किसी को नींद आएगी? नहीं आएगी। कोई भी नहीं सोआ, पूरा शहर जगा हुआ था। सारे लोगों का ध्यान ये था कि अब बाढ़ कहाँ तक पहुंची है। तो वो ध्यान लगाकर पश्चिम की ओर कान लगाकर सुन रहे थे। अब लेखक सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। नींद आती है तो नींद में उसे तरह तरह की बातें याद आती है, क्योंकि वो क्या थे, बाढ़ के बारे में लिखते थे। तो उन्हें वो सारी घटनाएं याद आई बाढ़ से रिलेटेड। अब उसी में से एक घटना है 1947 की। अब मैं बता रही हूँ कि जब लेखक नींद के लिए यानी कि सोने के लिए जा रहा था तो उसे दो तरह की घटनाएं दिखाई देती है। दो बाढ़ वाले सीन याद आते हैं। एक आता है 1947 का मनिहारी का, कि मनिहारी इलाके में क्या था, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनको नाव पर ले जाया जा रहा था। कि जो लेखक था वो क्या कहता है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते थे। तो लेखक और जो उनके जो और साथी थे वो क्या कहते हैं, नाव पर जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। सबका लीडर होता है जो पूरा ग्रुप जाता है। तो उसने बोला कि हर नाव में एक इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होते हैं वो सारी होनी चाहिए। दिया सिलाई होना चाहिए, ठीक है, पकाही गाँव की दवाई होनी चाहिए और केरोसिन तेल होना चाहिए, माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। ये सारी जो मेन मेन चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मांग इन्हीं चीज़ों की होती है। तो फिर उन्होंने पहले तो ये याद किया कि जब 1947 में मनिहारी इलाके में बाढ़ आई थी तो उन्होंने क्या था, बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनकी सहायता कैसे की थी। अब उन्हें याद आ रहा है 1949 का, जब महानंदा नदी में बाढ़ आई थी। तो क्या था, वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। वापसी थाना का एक गांव था जहाँ पर वो लेखक पहुंचता है अपनी टीम के साथ। तो वहां उससे पता चलता है कि उस एक इलाका ऐसा है जहाँ पर लोगों की हालत बहुत बुरी है। अब वो क्या कहते हैं, उन लोगों को सहायता देने के लिए वो वहां जाते हैं, ठीक है। वहां जाते हैं और आसपास के जो जो थोड़े बहुत लोग होते हैं उनको वो नाव में बिठाकर सच्चे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो उनमें से ही एक व्यक्ति था जो बाढ़ पीड़ित था। तो उसको रिक्शे में यानी कि नाव में ले जाकर उसे इस रास्ते स्थान पर छोड़ा जा रहा था। तो इतने में जब वो व्यक्ति चढ़ता है नाव पर तो उसके पीछे पीछे उसका जो डॉगी होता है वो भी चढ़ जाता है। तो जो उस नाव में बैठा हुआ एक डॉक्टर होता है, जो रिलीफ डॉक्टर होता है, तो वो उस कुत्ते को देखकर डर जाता है और उसे बोलता है इसे भगाओ, इसे भगाओ। तो जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति होता है वो कहता है अगर हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। वो इतना कहकर नदी में छलांग लगा देता है, उसी बाढ़ के पानी में छलांग लगा देता है। और जो कुत्ता है अपने मालिक को डूबता हुआ देखकर वो भी छलांग लगा देता है। इस तरीके से दोनों ही बाढ़ के पानी के शिकार हो जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं। और अब जो लेखक अपनी नाव से उस इलाके की ओर बढ़ता है जहाँ पर सुना था कि वहाँ पर लोगों की हालत बहुत बुरी है, तो वहाँ जाकर उसे कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जब वो अपनी नाव से वहाँ जाता है तो उसे दूर से ही गाने बजाने की आवाज़ आती है। गाने बजाने की आवाज़ आती है तो वो पास आकर देखते हैं तो वहाँ क्या था, बलवाही नाच हो रहा था। एक जो लड़का था, एक काला सा छोटा सा लड़का था, वो लाल साड़ी पहनकर दुल्हन का रोल कर रहा था। हंसी मजाक हो रहा था, ढोल यानी कि गाने वाने बजाए जा रहे थे। तो इस तरीके से लोग नहीं थोड़ा खुश थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी वो क्या था, अपना मनोरंजन कर रहे थे। तो वहां जाके लेखक को लगा कि इतनी तो राहत हम इनको अपनी दवाइयाँ या अपनी सुविधाएं देकर भी नहीं कर पाएंगे जितनी राहत ये अभी फील
कर रहे हैं। तो ये देखकर लेखक को थोड़ा अच्छा लगता है। ये लेखक को कब याद आ रही है, जब वो नींद लेने के लिए सो रहा है। तो अब वो वापस आता है कि 1967 का बात है, उसे नींद नहीं आ रही थी। 1967 में जब पुनपुन का पानी नाजिर नगर में घुस गया था, तब क्या था, एक नाव पर कुछ सजे धजे जो युवक और युवतियां थे, उनकी जो टोली आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। लड़की जो थी चम्मच डालकर क्या थी, वो अच्छे से मथ कर कॉफी वॉफी बना रही थी। एक लड़की मैगजीन पढ़ रही है, एक लड़की गाने सुन रही है, दूसरा नाव खे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिस्टर बज रहा है, उसमें गाना आ रहा है, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा, इस तरीके से गाने चल रहे हैं आपस में। ये सारी चीजें हो रही है, ये देखता है लेखक। तो इतने में जैसी उनकी जो नाव थी गोलंबर के पास पहुंचती है, तो वहां क्या होता है, जो छत पर चढ़े लोग होते हैं, बाढ़ पीड़ित तो क्षेत्र है कि जो छत पर चढ़े लोग लड़के होते हैं, वो स्टैंड होते हैं, वो नहीं है, अलग अलग तरीके की फब्तियां कसने लगते हैं, उनसे तरह तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। उन्हें देखकर जितने भी वो नाव में बैठे होते हैं युवक युवतियां, वो शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ ये सब नहीं होता। रात के 2:30 बज गए थे। ये सारा सीन है वहाँ 1967 की बाढ़ का। अब क्या है, रात के 2:30 बज गए हैं, अभी तक बाढ़ नहीं आई। तो लेखक क्या करता है, तो वो सोचता है कि 2:30 बज गए अभी तक बाढ़ नहीं आई, तो वो सोचता है कि शायद हमारे जो इंजीनियर हो उन्होंने बांध से पानी को रोक लिया हो, या फिर ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हमें बचा लिया, या ईश्वर का वरदान हो। इस तरीके से वो तरीके की सोचता है कि शायद हम बच गए। बाकी का जो मोहल्ला है वो जागा हुआ सोचता नहीं है, क्योंकि पूरे जो मोहल्ला जागा रहता है, उनको ये टेंशन रहती है कि बाढ़ का पानी कब किस समय आ जाएगा। सारे लोग जगे हुए हैं, जो कुत्ते हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो अचानक क्या होता है, लेखक को याद आ जाता है कि एक बार वो अपने मित्रों से, अपने जो साथी थे उनसे बात कर ले कि वो सारे कुशल है या नहीं। तो वो उनको कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल उठाता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या थे, वहाँ के इलाकों में बाढ़ हो चुकी थी। उसके जो मित्र थे, जो उसके अपने थे, वो पाटलिपुत्र कॉलोनी से श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के आसपास में रहते थे, जो जल से घिर चुका था। बेचारा करवट बदलते बदलते सो गया। अब वो जब सो गया तो कम से कम इतना ही हुआ था कि थोड़ा ही टाइम हुआ था कि अचानक से उसे झकझोर दिया गया, उसे जगाया गया। देखा तो उसने, जो सुबह के 5:30 बजे हैं, चारों तरफ शोर मचा हुआ है, पानी की कलकल की आवाज आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, और जो सब कुछ है वो तहस नहस होता जा रहा है। अब लेखक को भी समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इस तरीके से जो पूरा जो वहाँ का सामान था, वो सब चीजें थी, वो सारी नष्ट हो चुकी थी। तो लेखक सोचता है कि काश उसके पास उस वक्त कोई कैमरा होता, कुछ लिखने के लिए पेन होता तो सही है। वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास वो कैमरा होता, अगर वो उसमें उस सीन को रिकॉर्ड कर लेता, तो बाद में उसे वो चीज़ देखकर दुख होता, उसे कुछ कोई खुशी प्रकट नहीं होती। अगर वो लिखता तो उस लिखे हुई चीज़ों को जब वो पढ़ता कभी, तो उससे भी उसे केवल दुखी प्राप्त होता। इस चीज़ को वो देखकर वो थोड़ा उसको शांति मिलती है। पर बाढ़ के कारण जो था वो सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी, सब चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। तो इस तरीके से जो ये हमारा पाठ है वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।